हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों की। जी हाँ, आने वाला दिन कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, किन चीज़ों से इन्हें बचना है, किन चीज़ों से इन्हें सावधान रहना है, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की जानकारी आपको देंगे। तो अगर आपकी भी राशि कुंभ है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपके लिए यह रहा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दुख भोगने वाले आगे चलकर सुखी हो सकता है, दुख भोगने वाले आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। इसी के साथ पंछी अपने पैरों के कारण जाल में फंसते हैं, पंछी अपने पैरों के कारण जाल में फंसते हैं और मनुष्य अपने जुबान के कारण। इसी के साथ मौन सबसे अच्छा उत्तर है, मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि इन दिनों में आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां चल रही है, जो भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, उन सब से आपको कुछ राहत मिल जाएगी। जी हाँ, जिससे कि आप सुकून और राहत महसूस करेंगे। दोस्तों, इन दिनों कोई पॉलिसी आदि मैच्योर होने के कारण प्रॉपर्टी खरीदने के संबंध योजना भी आपकी बन सकती है, परंतु अधिक जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने की बजाय उन्हें आप बांटना सीखें, क्योंकि काम की अधिकता का असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। साथ ही दिखावे की प्रवृत्ति के कारण बिना सोचे समझे फिजूल खर्ची आप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इन दिनों व्यावसायिक स्थल पर आपके द्वारा की गई मेहनत के उचित परिणाम आपको हासिल होंगे, परंतु किसी अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से कोई नुकसान भी होने की आशंका है। बेहतर होगा कि सभी महत्वपूर्ण कार्य अपनी देखरेख में ही आप करवाएं। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस दौरान प्रेम प्रसंगों में नज़दीकियां आपकी बढ़ेगी, डेटिंग का अवसर भी सुलभ होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, बता दें कि इस दौरान काम के बीच बीच में आराम भी आप लेते रहें। अपनी हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस समय सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या आपकी बढ़ सकती है, इसलिए अपना आप ख्याल जरूर रखें। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि आपको अपने निर्माण पर टिके रहने की आपको इस दौरान आवश्यकता होगी। आपकी निर्णय में बदलाव लाने की कोशिश परिवार के कुछ लोगों के द्वारा की जा सकती है। उनका जो नज़रिया है उसे भी आप समझें, लेकिन अपनी भावनाओं को अधिक आप महत्व दें। किसी और की देखा देखी या किसी और के बहकावे में बिल्कुल भी आप न आएं। हर एक व्यक्ति को खुश कर पाना आपके लिए संभव नहीं है और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आप हर एक इंसान को खुश नहीं कर सकते, इसलिए दोस्तों, जो बातें योग्य है उस पर ही आप ध्यान बनाए रखें। जो भी आपको करना है सोच समझ कर ही आप करें, दृढ़ निश्चय लेकर ही आप वह काम करें। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इन दिनों में नेचुरल प्रोडक्ट से जुड़े व्यापार में नुकसान होने की आशंका बन रही है, इसलिए पैसों के व्यवहार करते समय अधिक जागरूक और पारदर्शिता रखने की आपको आवश्यकता होगी। पार्टनर रिलेशनशिप पर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के अहंकार को आप ठेस न पहुंचाएं। अगर आप फिलहाल ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप अपने जीवन में काफ़ी समय से कोई मानसिक कष्ट, परेशानी या फिर कोई ऐसा रोग आप झेल रहे हैं जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आपको हम बता दें इसका इलाज आपके मुस्कान से हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप मन से प्रसन्न रहेंगे तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहेगा।
तो वहीं मानसिक तकलीफ भी आपकी धीरे धीरे करके दूर होती जाएगी। जितना हो सके आप अपने मन को निराश बिल्कुल भी ना करें। जो भी नकारात्मक बातें हैं, नकारात्मक जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, उन सब से आप अपने आप को दूरी बनाकर रखें। जितना हो सके अपने मन को प्रसन्न रखें, राम नाम का जाप करते रहें, अच्छे काम करें, अच्छी बातों में अपना मन लगाएं, अच्छी किताबें आप पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे आप काम करें जो आपके मन को प्रसन्नता दे। तो वहीं ऐसे कामों से आपको दूरी बनानी है जो आपको कहीं ना कहीं निराश करती है। ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बनानी है जो कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाती है, जो आपके अंदर नकारात्मक भावनाओं को उजागर करते हैं। ऐसे लोगों से भी आप दूरी बनाएं। ऐसा आप करके ज़रूर देखिए, क्योंकि ऐसा करने से यकीनन आपको आप अपने स्वास्थ्य में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आपकी एक मुस्कुराहट सभी बीमारियों का आपकी सबसे कारगर इलाज है। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके आप मुस्कुराइए, क्योंकि यही आपकी सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा है। जीवन में खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपना समय आनंद के साथ आप व्यतीत करें। भगवान ने आपको जैसा भी समय दिया है, जो भी स्थिति आपके आसपास चल रही है, उसे आप एक्सेप्ट करना सीखें और अपने जीवन में आप आगे बढ़ते जाइए। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और आपका जीवन अवश्य ही खुशहाल रहेगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इन दिनों में आपका जो मूड है वह बदलता रहेगा, लेकिन आपका भाग्य आपके साथ है। और इसका एक नुकसान यह है कि आप भाग्य के भरोसे पर अधिक रह सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि इसके कारण परियोजनाओं की तैयारी में कोई भी आप न करें। वित्तीय फायदे तो आपको इन दिनों में होंगे, किंतु अनावश्यक खर्चा न करें। वित्तीय लाभ का यह सिलसिला अधिक समय तक नहीं चलेगा। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस दौरान आप उठकर कुछ दिखाने के जोश से भरे हुए रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आप जैसे ही उस काम की शुरुआत करेंगे, आपको मूड अपने करीबी लोगों के खराब व्यवहार से खराब हो जाएगा। फिर भी सामाजिक मुद्दों के कारण अपनी सेहत को आप प्रभावित न होने दें। आपको आने वाले दिनों में काफ़ी तनाव का सामना अपने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तनाव का सामना किया है। इसलिए दोस्तों, किसी भी स्थिति के लिए आप आने वाले समय में तैयार रहें और जितना हो सके खुश रहें और अपने मन को प्रसन्न रखें। दोस्तों, बता दें कि इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर डिनर पर जा सकते हैं और कुछ साहसिक करने की योजना भी बना सकते हैं। आप जो कुछ भी करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। इससे आप और आपके पार्टनर के बीच चल रहे तनाव में कुछ कमी आने की उम्मीद है। आपको अपने नए अनुभवों और भावनाओं को अपने पार्टनर के साथ बांटना अच्छा लगेगा। ग्रहों की ऊर्जा के प्रभाव के तहत इस दौरान आप अपने भीतर की आवाज़ सुनने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इन आवाज़ों की गहरे अर्थ को आप समझने की कोशिश करें। अगर आप उन्हें समझ लेते हैं तो आप आसानी से काम कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, स्पष्ट रूप से अपने आप को व्यक्त करने में आप बिल्कुल भी संकोच ना करें। अपनी भावनाओं को खुलकर आप व्यक्त करें और घुमा फिरा कर कहने से बचें। दोस्तों, कुल मिलाकर इन दिनों बाहरी संपर्कों से आपको फायदा होगा। सूझबूझ और विवेक से कार्य करने से हर बाजी आपके पक्ष में ही रहेगी। परिवारजन तथा मित्रों के साथ भी बेहतरीन समय आपका व्यतीत होगा। साथ ही साथ खुलकर खर्च करने की भी आपकी इच्छा रहेगी, परंतु कोई भी निर्णय इमोशनल होकर आप इस दौरान बिल्कुल भी ना लें। जमीन जायदाद से जुड़े मामले में कुछ दिक्कतें आपको आ सकती है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उस पर गंभीरता से सोच विचार अवश्य कर लें। बात करें अगर व्यवसाय की, तो व्यावसायिक कार्य क्षमता में आपके बढ़ोतरी होगी। पुश्तैनी कामों में ज़्यादा फायदेमंद परिस्थितियां बन रही है, लेकिन किसी अनजान से
बिजनेस संबंधी कोई भी बात आप शेयर ना करें और ना ही दूसरों की सलाह पर अमल करें। आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा होने की वजह से खर्चों पर अपना नियंत्रण आपको इस दौरान लाना होगा। साथ ही में हर एक छोटी बात पर पैसे खर्च करते समय सोच विचार करने की आवश्यकता आपको होगी। युवाओं को पैसों के माध्यम से हो रही आत्मविश्वास महसूस होगा, लेकिन केवल पैसों को ही महत्व देकर बाकी बातों को आप अनदेखा न करें। नौकरी करने वालों को बढ़ोतरी मिलना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। अपने काम पर ध्यान देकर नौकरी को टिकाए रखने की आपको कोशिश करनी होगी। लाइफ की बात करें तो पार्टनर से बातचीत करके उनके नज़रिए को समझने की आप कोशिश करें। विवाहेतर संबंध बनने की आशंका है। बेहतर होगा कि इन बातों से दूर रहें और घर की खुशियों में ही अपनी खुशी आप महसूस करें। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, परंतु नींद न आने जैसी आपको परेशानी रहेगी। योगा मेडिटेशन पर भी ज़रूर आप ध्यान दें। आँखों में सूजन और आँखों का दर्द आपको तकलीफ दे सकता है, इसलिए अपना ख्याल रखें। दोस्तों, उपाय की अगर हम बात करें तो आप इन दिनों में भैरव बाबा को सिंदूर चढ़ाएं। इसी के साथ ज़रूरतमंदों को आप कुछ दान करें। इसी के साथ किसी भी गरीब या ज़रूरतमंदों को आप अपनी इच्छा अनुसार दान करें। यह आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें।